एक जादुई, दिल को छू लेने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, नीली झीलों और घने जंगलों के बीच बसी थी एक सुंदर रियासत, चांदनी रियासत। यह रियासत अपनी खूबसूरती, अमन और खुशहाली के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ के लोग प्यार और शांति से रहते थे। इस रियासत के राजा थे सलीम बादशाह, एक बहादुर, समझदार और इंसाफ पसंद शासक। उनकी बेगम का नाम था रानी जरीन, जो दयालु और बुद्धिमती थी। वह हमेशा गरीबों की मदद करती और लोगों का दुख दर्द बांटती। दोनों का एक प्यारा बेटा था, शहजादा अयाज, जो होशियार तो था लेकिन राजघराने के नाज़नखरों में पला बढ़ा था। बादशाह सलीम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी रियासत हमेशा के लिए खुशहाल और जादुई ताकतों से महफूज रहे। वो चाहता था कि उसकी आने वाली नस्लें भी इसी तरह सुख शांति में जिए। रियासत की झलक। चांदनी रियासत की गलियां फूलों की खुशबू से महकती थी। बाजारों में चहल पहल होती। हर शाम दरबार में संगीत की महफिल सजती। लोग बादशाह की इज्जत करते थे और उसे प्यार करते थे। मगर वक्त के साथ बादशाह के दिल में घमंड घर करने लगा। उसे लगने लगा कि रियासत की सारी खुशहाली सिर्फ उसी की वजह से है। वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगा। जादुई मुलाकात। एक रात जब बादशाह अकेला महल की छत पर टहल रहा था, तब आसमान से एक तेज चमकती हुई रोशनी उतरी। अचानक 7 सुंदर परियां आसमान से जमीन पर आ गईं। उनके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और उनके हाथों में जादुई सितारे थे। सबसे बड़ी परी ने आगे बढ़कर कहा, हे बादशाह सलीम, हम चांदनी रियासत की रक्षक परियां हैं। हर 100 साल में हम धरती पर आते हैं और एक नेक दिल राजा की परीक्षा लेती हैं। तुमने अपनी प्रजा से इंसाफ किया है, लेकिन अब तुम्हारे दिल में घमंड आ गया है। बादशाह हैरान हुआ लेकिन शांत स्वर में बोला, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने को तैयार हूँ। मेरी रियासत की भलाई के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकता हूँ। परियों ने कहा, तो फिर हमें अपनी सबसे कीमती चीज दो, तभी हम तुम्हारी रियासत को हमेशा के लिए जादुई और महफूज बना सकेंगी। बादशाह ने सोचा, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी रानी और मेरा बेटा है, लेकिन मैं उन्हें कैसे दे सकता हूँ? जब रानी जरीन ने यह सुना तो वो मुस्कुराई और बोली, अगर हमारी खुशी पूरी रियासत की खुशी से कमतर है तो जो भी देना पड़े दो। मगर परियां हंस पड़ी, नहीं, हम ना तुम्हारी रानी मांगती हैं, ना तुम्हारा बेटा। हमें चाहिए तुम्हारा अहंकार। जब तक तुम खुद को सबसे बड़ा समझते रहोगे, तुम्हारी रियासत कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकती। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं अपना घमंड छोड़ता हूँ। बदलाव की शुरुआत। जैसे ही उसने यह कहा, परियों ने अपनी जादुई छड़ी से आसमान की ओर इशारा किया और रोशनी की बारिश होने लगी। पूरे राज्य में जादुई बदलाव आ गया। खेत लहलहाने लगे, नदियां संगीत की तरह बहने लगीं, हवा में फूलों की महक फैल गई। हर तरफ शांति और खुशी का माहौल बन गया। महल में शहजादा अयाज खेलते हुए हंसी से झूम रहा था और रानी जरीन महल की छत से ये सब देखकर दुआ कर रही थी। परियां जाते जाते एक आखिरी संदेश छोड़ गई, जब तक इस रियासत में नम्रता, सच्चाई और इंसाफ रहेगा, तब तक चांदनी रियासत पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। अंत। उस दिन के बाद बादशाह सलीम ने अपने अहंकार को पूरी तरह से छोड़ दिया। वो और ज्यादा दयालु और न्यायप्रिय हो गया। उसने अपने बेटे अयाज को भी विनम्रता और सेवा का पाठ पढ़ाया। वक्त बीतता गया और चांदनी रियासत एक आदर्श राज्य बन गई, जहां हर कोई चैन, अमन और खुशी के साथ जीता था। सीख।
सच्ची ताकत जादू या ताज में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई, विनम्रता और न्याय में होती है। जो इंसान जितना झुकता है, वह उतना ही ऊंचा उठता है।